स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछले वीडियो में हमने पावलोव की थ्योरी पर चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? ए. B.F. स्किनर, बी. C.L. हल, सी. E.L. थॉर्नडाइक, डी. I.P. पावलोव। जैसा कि ऊपर प्रश्न में दिया है, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, और जब हमने चर्चा की थी इस सिद्धांत की तो हमने वहाँ पर पावलोव के अलग अलग सिद्धांत के नाम आपको बता दिए थे। उसी पर आधारित इसका आंसर है डी. I.P. पावलोव। दूसरा प्रश्न है, आप अपने जूते एक रैक पर रखते हैं, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया जाता है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर पहले रैक रखी हुई थी। ऐसा होने का कारण है ए. पुनर्बलन, बी. अंतर्दृष्टि, सी. अनुबंधन, डी. भूल। हमने पावलोव के सिद्धांत में देखा था कि पावलोव की थ्योरी यह आदतों का निर्माण करती है, और इस प्रश्न में कहा है कि पहले रखने के स्थान पर जूते उतारना आपकी आदत में आ चुका था, उसी स्थान से आपका अनुबंधन बन चुका था। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर है सी. अनुबंधन। 3. अनुबंधन के गोचर की शुरुआत डैश डैश के द्वारा की गई थी? ए. कोहलर, बी. लेविन, सी. थॉर्नडाइक, डी. पावलोव। पावलोव की थ्योरी की चर्चा करते समय हमने बताया था कि अनुबंधन के जनक पावलोव को कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर सीधा आंसर होगा डी. पावलोव। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? ए. शास्त्रीय अनुबंधन, बी. क्रिया प्रसूत, सी. प्रयास एवं भूल, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त प्रश्न में राजू का अनुबंधन कड़कने की आवाज़ से जुड़ चुका था। राजू यह केवल कड़कने की आवाज़ सुनकर ही उछलने लग रहा था, और जब 2 उद्दीपकों के साथ साथ प्रस्तुत होने के बाद हमारी प्रतिक्रिया दूसरे उद्दीपक के प्रति भी वही रहती है, तो यह सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर है ए. शास्त्रीय अनुबंधन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है? ए. कुत्ता विद्युत शॉक की मजबूरी को सीख लेता है। बी. चूहा भोजन प्राप्ति हेतु लीवर को दबाना सीख लेता है। सी. कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है। डी. कबूतर भोजन प्राप्ति हेतु कुंजी से झांकना सीख लेता है। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कुत्ते पर आधारित है, और पावलोव पहले घंटी बजाता था और फिर कुत्ते को भोजन देता था, जिसमें कुत्ते की लार टपकती थी। इसी पर आधारित इस प्रश्न का आंसर है सी. कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। यह उदाहरण है ए. सामाजिक अधिगम सिद्धांत का, बी. अनुबंधित सिद्धांत का, सी.
गेस्टाल्ट सिद्धांत का, डी संज्ञानात्मक विकास का। इस प्रश्न में जो विद्यार्थी है वह विद्यार्थी का शिक्षक के मार से एक अनुबंधन तैयार हो चुका था। यही कारण था कि वह विद्यार्थी प्रत्येक शिक्षक को देखकर डरने लगता था। इसीलिए इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर है बी, अनुबंधित सिद्धांत का। इसके बाद अगला प्रश्न है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में ए पहले भोजन, इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, बी पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, सी भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए, डी सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। जब हमने पावलोव के सिद्धांत पर चर्चा की थी तो उसमें जो प्रयोग था उसमें हमने देखा था कि पावलोव पहले घंटी बजाता था, उसके बाद में उसे भोजन देता था। इसी पर आधारित इसका आंसर है बी, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? ए अनुबंधित उद्दीपक, बी अनानुबंधित उद्दीपक, सी विलंबित उद्दीपक, डी ध्वन्यात्मक उद्दीपक। जब हमने प्रयोग में चर्चा की थी उस समय हमने कुछ महत्वपूर्ण घटकों के बारे में भी आपसे चर्चा की थी, जिसमें हमने अलग अलग चीज़ें आपके सामने रखी थी। उसी पर आधारित पावलोव के प्रयोग में घंटी एक अनुबंधित उद्दीपक है, क्योंकि यह बार बार समय अनुसार भोजन के साथ प्रस्तुत की गई थी और कुछ समय के बाद भोजन की समस्त विशेषताओं को उसने ग्रहण कर लिया था। इसीलिए यहाँ पर आंसर है ए, अनुबंधित उद्दीपक। अगला प्रश्न है, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? ए अनुबंधित उद्दीपक, बी अनानुबंधित अनुक्रिया, सी अनानुबंधित उद्दीपक, डी अनुबंधित अनुक्रिया। पावलोव के प्रयोग में हमने देखा कि भोजन यह एक उद्दीपक है, मगर यह एक ऐसा उद्दीपक है जो कि लार आने की अनुक्रिया को उत्पन्न करने की क्षमता स्वयं में रखता है, और जब बिना किसी प्रशिक्षण के अनानुबंधित अनुक्रिया को उत्पन्न करने की क्षमता जो उद्दीपक रखता है उसे अनानुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। इसीलिए इस प्रश्न में आंसर है सी, अनानुबंधित उद्दीपक। इसके बाद अगला प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ए स्किनर, बी पावलोव, सी हल, डी कोहलबर्ग। इस प्रश्न में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यह पावलोव के द्वारा प्रतिपादित है। इसीलिए यहाँ पर आंसर है बी, पावलोव। अगला प्रश्न है, पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? ए बहुक्रिया, बी आंशिक क्रिया, सी अनुकूलित अनुक्रिया, डी पाठ्य क्रिया। ऊपर के जो 3 ऑप्शन दिए हैं, बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, पाठ्य क्रिया, इनका संबंध पावलोव से नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आंसर है अनुकूलित अनुक्रिया, सी। अगला प्रश्न है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है? ए डांट डपट कर, बी दोषारोपण द्वारा, सी अनुबंधन द्वारा, डी इनमें से सभी।
पावलोव की जब हमने थ्योरी पर चर्चा की थी, उसमें जो शैक्षिक निहितार्थ थे उसमें हमने सबसे पहला देखा था कि पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा हम आदतों का निर्माण कर सकते हैं और यहाँ पर बुरी आदतों को हम पावलोव के अनुबंधन द्वारा ही दूर कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आंसर है सी, अनुबंधन द्वारा। अगला प्रश्न है, सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए I.P. पावलोव ने प्रयोग किया। ए, चूहे पर, बी, कुत्ते पर, सी, बिल्ली पर, डी, बंदर पर। आप सभी को यहाँ पर इसका आंसर पता है, बी, कुत्ते पर। अगला प्रश्न है, क्लासिकी अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है ए, यू, सी, एस, बी, सी, एस, सी, सी, आर, डी, यू, सी, आर। जब हमने पावलोव की थ्योरी पर चर्चा की थी उस समय हमने शॉर्ट फॉर्म देखे थे, जैसे कि भोजन को यू, सी, एस करके पुकारा गया था, घंटी को सी, एस करके पुकारा गया था, तो लार को यू, सी, आर करके पुकारा गया था और यहाँ पर लार की अनुक्रिया का ही पूछा गया है। इसीलिए यहाँ पर आंसर है डी, यू, सी, आर। अगला प्रश्न है, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगा। यह उदाहरण है ए, उद्दीपक सामान्यीकरण, बी, अनुक्रिया सामान्यीकरण, सी, उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों सामान्यीकरण, डी, न तो उद्दीपक सामान्यीकरण न तो अनुक्रिया सामान्यीकरण। उपर्युक्त प्रश्न के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पावलोव के सिद्धांत के अनुसार जब अनुबंधित उद्दीपक से मिलता जुलता कोई नया उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके प्रति भी अनुबंधित अनुक्रिया होने लगती है। इसे सामान्यीकरण कहा जाता है। और ऊपर के प्रश्न में लाल गुलाब, यह उस बच्चे के लिए एक उद्दीपक है जिसका संबंध या अनुबंध लाल पोशाक से जुड़ चुका था, इसीलिए वह बच्चा लाल कोई भी चीज़ देखकर डरने लगा था। इसीलिए इसका आंसर है ए, उद्दीपक सामान्यीकरण। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पिछली वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, आप वहाँ बचा के मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं।